अक्टूबर 1992 कंट्रोल रूम में हुकाम बैठे रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे कि अचानक वायरलेस पर सिग्नल मौसूल होना शुरू हुए। दूसरी जानिब से फ्लाइट 914 के पायलट की आवाज सुनाई दी। पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि फ्लाइट ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और इसके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार हैं और इन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट के इस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा जाती है। सब लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे होते हैं और इस बात पर हैरान होते हैं कि 37 साल बाद ये जहाज कहां से नमूदार। तैयारी को उतरने की इजाजत देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। दुनिया के हैरत अंगेज और पुरस्कार वाकयात में से एक वाकया अक्टूबर 1992 को पेश आया, जब एक पुरस्कार तैयारा जनूबी अमेरिका के एयरपोर्ट पर दाखिल हुआ। हैरत की बात यह थी कि एयरपोर्ट के किसी भी रेडार पर इस तैयारे की नकलो हरकत नहीं नजर आई, यानी रेडार तैयारे को कैच नहीं कर पा रहे थे। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से तैयारे के पायलट से राब्ता किया गया। राब्ता होने पर कंट्रोल रूम में पायलट की आवाज सुनाई दी, हम कहाँ हैं? कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट की आवाज बहुत घबराई हुई थी, यूं लगता था कि वो बहुत खौफजदा है। कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा कि आप इस वक्त वेनेजुएला के एयरपोर्ट की हुदूद में हैं। ये सुनकर पायलट बिल्कुल खामोश हो गया। कंट्रोल रूम के दोबारा राब्ता करने पर पायलट ने बताया कि उनकी फ्लाइट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी। उनके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर हैं और उन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी के एयरपोर्ट पर उतरना था। पायलट के इस इंकशाफ पर कंट्रोल रूम में खामोशी छा गई। कंट्रोल रूम में हर बंदे पर सख्ता तारी हो गया। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी कि ये क्या हो गया। कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसके जवाब में पायलट की आवाज सुनाई दी गई, ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी महारत से तैयारे को रनवे पर बाहिफाजत उतारा। कंट्रोल रूम में पायलट की आवाज सुनाई दी गई, जो अपने साथी जिमी से कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। इस दौरान अचानक लैंड क्रू की गाड़ियां जहाज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पायलट ने चीख कर कहा, हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के हुकाम ने बताया कि पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर हाथ के इशारे से उन्हें दूर रहने को कहा। पायलट ने अपने हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी। जहाज के मुसाफिर खौफ का शिकार थे और खिड़कियों से चिपके हुए थे। तैयारे ने तेजी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रेडार्स पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम और लैंड क्रू के बहुत सारे लोग इस वाक़े के ऐनी शाहिद थे। इसके अलावा इस वाक़े का एक और भी सबूत है, वो है 1955 का हाथ से बना हुआ कैलेंडर, जो कॉकपिट की खिड़की से पायलट के हाथ से नीचे गिर गया था, जो आज भी महफूज है। इस तैयारे का आज तक दोबारा कुछ भी नहीं पता चल सका, इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने इस तैयारे को ढूंढने के लिए अपने बेतहाशा वसाइल लगाए, लेकिन आज तक इस तैयारे का कोई पता नहीं। इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी, कहानियां लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये एक तसव्वुराती कहानी है, लेकिन ये मुअम्मा आज भी हल नहीं हो सका।